ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर मैंने 04 कार्ड्स प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर बनाया है। एसआरसी के अंदर जाऊंगा, app.jsx को खाली कर लिया, खाली index.css को भी खाली करके अपनी नॉर्मल बॉयलरप्लेट लिख दिया। मैं बार-बार सेम चीज लिखूंगा तो तुम लोग भी बोर होगे ना, और कुछ ऐसा आउटपुट दिख इसको भी खाली करके अपनी नॉर्मल बॉयलरप्लेट के अंदर जाऊंगा, app.jsx को खाली कर लिया, खाली index .css को भी खाली करके अपनी नॉर्मल बॉयलरप्लेट लिख दिया। मैं बार-बार सेम चीज लिखूंगा तो तुम लोग भी बोर होगे। ना, और कुछ ऐसा आउटपुट दिख रहा है मुझे। ठीक है जी, बना लेना एक सिंपल सा प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब सिंपल सा फोल्डर बना लेना। अब करना क्या है,
app.jsx के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जाके मैंने आपको कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर बताया था क्या होता है क्यों होता है। तो यहाँ पर जाके मैंने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम रखा था मैंने कंपोनेंट्स। और हमने अभी तक CSS एक्सप्लोर करी नहीं है ज़्यादा अच्छे से, तो अभी मैं नॉर्मल CSS ही लिखने वाला हूँ, परेशान मत होना। लेकिन अगर आपको अपने मन से कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। बाय द वे app.jsx यहाँ पे बन के तैयार है। अगर आप इसके लिए कोई भी CSS लिखना चाहते हैं तो app.css करके हमें एक फाइल मिलती थी, हम उसको अभी के लिए खाली कर लेते हैं और app.css को मैं यहाँ पर जाके कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें लिखने वाला हूँ ऐप के अंदर की वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप हर एक चीज़ के लिए अलग से फाइल बना सकते हैं, ये उसका रोल है। मैं पर्सनली ये प्रेफर नहीं करता हूँ। क्यों भैया ऐसा क्यों? यार मैं अभी तुम्हें टेलमेंट पढ़ा दूंगा थोड़ी देर बाद, तुम्हें कोई चीज़ में परेशानी आनी नहीं वाली, मतलब टेलमेंट से यूं काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलो अब हम यहाँ पर जाके देखते हैं। तो अभी हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैंने यहाँ पर जाके कहा इसको मैं क्लास नेम देना चाहता हूँ पेरेंट एंड यहाँ पर जाएंगे हम लोग, इसको बंद करते हैं एंड CSS में जाएंगे। मैं नॉर्मल CSS लिखूंगा और हाथ से लिखूंगा, तो परेशान मत होना। फिर से बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। समबडी इज कॉलिंग मी। काट देना एडिटर प्लीज। समबडी वाज कॉलिंग मी, इज कॉलिंग मी। काट देना एडिटर प्लीज। समबडी वाज कॉलिंग मी। इस वजह से थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया बीच में, लेकिन हाँ पैरेंट को आपने हाइट दे दी है 100%, विड्थ दे दी है 100%, बैकग्राउंड कलर दिया है #111 एंड अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। भैया दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसके पीछे कुछ ना देखेंगे तो ये कुछ बैकग्राउंड कलर दिया है #111 एंड अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। भैया दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। क्लास नेम पेरेंट लिखी थी आपने और यहाँ पर जाके जब आप देखेंगे तो रूट के अंदर एक पेरेंट नाम का डिफ तो दिखाई दे रहा है और हाइट विड्थ भी आपने दी थी। तो फिर ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या बैकग्राउंड कलर में कुछ इशू है? क्या हाइट विड्थ में कुछ इशू है? ये डिफ तो सारा सही है, इसकी हाइट विड्थ चेंज नहीं हो पाई। क्या मैं इसको 100 VH दे दूंगा तो काम हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा काम। ऑल राइट, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब मैंने आपको कार्ड बनाना सिखाया था, तो चलो एक काम करते हैं, हम जाते हैं पिंटरेस्ट पे। मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ इस टूल को। आप लोगों को भी पिंटरेस्ट यूज़ करना चाहिए। आपके इंटरेस्ट की चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि मेरे में दिखाई देती हैं कुछ डिज़ाइन रिलेटेड चीज़ें, कुछ वेबसाइट रिलेटेड चीज़ें, थोड़े बहुत भगवान की चीज़ें दिखाई देती हैं और काफ़ी अच्छी फीड है मेरी पर्सनली। अगर मैं बताऊं आपको पिंटरेस्ट की, तो यहाँ पर जाके मैं सर्च करता हूँ। मैं क्या सर्च करता हूँ? मैं सर्च करता हूँ कार्ड कार्ड्स UI। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कार्ड्स डिजाइन, ना 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 ना, कार्ड्स डिजाइन UI करके मैं सर्च करता हूँ। अब वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, जैसा चाहे वैसा आप सर्च कर सकते हैं। एक काम करते हैं ना अपन, यूजर कार्ड UI सर्च करते हैं। हाँ इस तरह का कुछ यही चाहिए था मुझे, इस टाइप का ही कुछ चाहिए था। अब ये तो काफी, हाँ इस तरह का कुछ यही चाहिए था मुझे, इस टाइप का ही कुछ चाहिए था। अब ये तो काफ़ी देखने में यार अगली लग रहा है, लेकिन हम इस टाइप का भी कुछ बना सकते हैं जॉब पोर्टल्स के लिए। यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, है ना? तो यही बनाते हैं यार, ये देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑल द प्रॉपर्टीज इसमें काफ़ी कम अच्छा लग रहा है देखने में, है ना? तो यही बनाते हैं यार, ये देखने में थोड़ा इस टाइप का ही कुछ चाहिए था। अब ये तो काफ़ी देखने में यार अगली लग रहा है, लेकिन हम इस टाइप का भी कुछ बना सकते हैं जॉब पोर्टल
मॉडल्स के लिए यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। तो यही बनाते हैं यार, ये देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑल द प्रॉपर्टीज इसमें काफ़ी कम है लेकिन ठीक दिख रहा है देखने में, है ना। बनाए, चलो देखते हैं। यार का टाइम चले जितना चले बेबी, यार का नेम चले। इंस्टाग्राम ओपन कर रहा है यार। मैं थोड़ी सी ना अच्छी डिज़ाइन सर्च करता हूँ, रुको ज़रा 1 मिनट रुको, सब्र करो यार। कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है यार, तो यही बनाते हैं मिलके। चलो आ जाओ देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो एक कार्ड बनाते हैं, तो चलो मैं जल्दी जल्दी सारा कोड लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया एक कार्ड नाम का डिव, एंड यहाँ पर जाके मैं अपने कार्ड को अपनी मर्जी से हाइट वेट जितनी चाहूँ दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ जाके इसको, तो चलो मैं जल्दी जल्दी सारा, कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है यार, तो यही बनाते हैं मिलके। चलो आ जाओ देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो कार्ड बनाते हैं, तो चलो मैं जल्दी सारा कोड लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया एक कार्ड नाम का डिव, एंड यहाँ पर जाके मैं अपने कार्ड को अपनी मर्जी से हाइट वेट जितनी चाहूँ दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ जाके इसको हाइट दे दी है। हाइट की तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विड्थ नहीं पड़ेगी, हाइट की ज़रूरत भी। हाइट दे देता हूँ मैं 400 पिक्सल, विड्थ दे देता हूँ मैं 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं FFF, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल्स। और ये बनाना ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप चाहते, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल्स। और ये बनाना ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप चाहते हैं ना रिएक्ट को अच्छे से सीखना, तो ये प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाना भाइयों, प्रैक्टिस करना है ना। पैडिंग दे दी मैंने 30 पिक्सल्स की, तो थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। बॉर्डर रेडियस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 30 पिक्सल्स दे देते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। सीखना, तो ये प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाना भाइयों, प्रैक्टिस करना है ना। पैडिंग दे दी मैंने 30 पिक्सल्स की, तो थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा। दे देता हूँ मैं सारा कोड लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया एक कार्ड नाम का डिव, जरूरत भी। हाइट दे देता हूँ मैं 400 पिक्सल, विड्थ दे देता हूँ मैं 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं FF। नहीं तो अगर आप चाहते हैं ना आपको अच्छे से सीखना, तो ये प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाना भाइयों, प्रैक्टिस करना है ना। पैडिंग दी मैंने 30 पिक्सल्स की, तो थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। बॉर्डर रेडियस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 30 पिक्सल्स दे देते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा घूम जाएगा। अब मुझे यहाँ पर चाहिए लोगो, मुझे यहाँ पर चाहिए ये वाली चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर जाके कार्ड के अंदर एक डिव बनाया, जिसका नाम रखा मैंने, मान लेते हैं टॉप। इस टॉप नाम के डिव के अंदर मैंने यहाँ पर जाके एक इमेज टैग बनाया है, एंड टॉप नाम के डिव के अंदर मैंने यहाँ पर जाके एक इमेज टैग बनाया है, एंड मैंने यहाँ पर जाके एक बटन बनाई है, इसके अंदर लिखा है मैंने सेव, और सेव का आइकन भी हमें लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम इस टॉप को करते हैं बंद। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे, आइकन भी हमें लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम इस टॉप को करते हैं बंद। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे, हम यहाँ पर अमेजोन का नाम लिखना है हमें, तो यहाँ पर जाके बंद। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे, हम यहाँ पर अमेजोन का नाम लिखना है हमें, तो यहाँ पर जाके एक और डिव बनाया जिसका नाम रखा मैंने सेंटर।
स्ट्रक्चर समझ लो बस। टॉप बनाया, टॉप के अंदर आपकी इमेज रहेगी और आपका बटन रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर जाके सर्च कर लिया अमेजॉन लो, इमेज रहेगी और आपका बटन रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर जाके सर्च कर लिया अमेजॉन लोगो, ये वाला चाहिए था ना, ये वाला। राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज एड्रेस करा, यहाँ जाके हमने ये वाला चाहिए था ना, ये वाला। राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज एड्रेस करा, यहाँ जाके हमने ले जाके कर दिया पेस्ट। ये वाला राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज एड्रेस करा, यहाँ जाके हमने ले जाके कर दिया पेस्ट। अच्छा, और क्या चाहिए था? अभी तो बहुत ज्यादा गंदी दिख रही है, लेकिन हमको सेव चाहिए था, ठीक है। तो सेव के अंदर देखो, पैरेंट के अंदर कार्ड बना हुआ था। कार्ड के अंदर क्या है? कार्ड के अंदर, ये कार्ड को थोड़ा सेपरेट करते हैं तो समझ आएगा अच्छे से। ये है कार्ड। कार्ड के अंदर क्या क्या है? कार्ड के अंदर है हमारे पास टॉप, और कार्ड के अंदर है हमारे पास सेंटर, और कार्ड के अंदर ही हमारे पास होगा बॉटम। बढ़िया, मुझे तो नहीं लगती कोई परेशानी यहाँ तक। आपको लगे तो आप बता दियो मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर जाके ये दो डिव्स तैयार हो चुके हैं हमारे। इसमें बटन के आगे मुझे सेव का आइकन लगाना है ना, तो वो तो मुझे लगाना पड़ेगा। कहाँ से उठाओगे भैया? रिमिक्स आइकन से भी उठा सकते हैं, नहीं तो एक ल्यूसिड आइकन करके, एक ल्यूसिड रिएक्ट करके एक लाइब्रेरी है जो मैं यूज़ करता हूँ। उसमें आपको काफ़ी अच्छे आइकन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जाना, सिंपली npm करके यहाँ पे जाके उसको इंस्टॉल कर लेना। क्या सर्च करा मैंने? ल्यूसिड रिएक्ट। pnpm नहीं, npm वाले पे क्लिक करना, इंस्टॉल कर लेना, आइकन्स मिल जाएंगे। तो टर्मिनल ओपन करना, पेस्ट कर देना इधर पे ले जाके npm इंस्टॉल ल्यूसिड डैश रिएक्ट, एंटर दबाओगे तो अब आप आइकन्स यूज कर पाओगे, ठीक है। तो वापस से सर्वर स्टार्ट कर देना। कौन सा आइकन चाहिए बस यहाँ पर आके बता देना। तो हमें चाहिए सेव का आइकन, तो सेव का आइकन को ही देना। कौन, एंटर दबाओगे तो अब आप आइकन्स यूज कर पाओगे, ठीक है। तो वापस से सर्वर स्टार्ट कर देना। कौन सा आइकन चाहिए बस यहाँ पर आके बता देना। तो हमें चाहिए सेव का आइकन, तो सेव का आइकन कोई सा है क्या यहाँ पे? नहीं, ये वाला नहीं, सेव का आइकन। एक तो इन्होंने सर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया, कितनी गलत बात है। सेव करने का मतलब क्यों भाई? ल्यूसिड डॉट डेव स्लैश आइकन्स पर जाना तो यहाँ पर मिल जाएंगे तुम्हें आइकन्स। एंड अगर मैं यहाँ पर जाऊँ भाई, ल्यूसिड डॉट डेव स्लैश आइकन्स पर जाना तो यहाँ पर मिल जाएंगे तुम्हें आइकन्स। एंड अगर मैं यहाँ पर जाके सर्च करता हूँ सेव, इनके पास सेव का ढंग का सा आइकन नहीं है। मैं गुस्सा अलग आती है मेरे को फिर इन लोगों पे। रिमिक्स आइकन पर जाते हैं अपन लोग, यहाँ पर सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके गिटहब पेज पर जाना, इसको गंदी लाइब्रेरी ल्यूसिड रिएक्ट यूज मत करो, बेकार घटिया, ठीक है। यहाँ पर जाना, इसको गंदी लाइब्रेरी अपन लोग, यहाँ पर सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके गिटहब पेज पर जाना, इसको गंदी लाइब्रेरी ल्यूसिड रिएक्ट यूज मत करो, बेकार घटिया, ठीक है। यहाँ पर जाना, रिमिक्स आइकन सर्च करना। क्या सर्च करना? रिमिक्स आइकन्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे गूगल पर सर्च करना पड़ेगा भाई हम लोगों को। आप लोग कर लेंगे, हम जाएंगे पहली वेबसाइट पे। यहाँ पर जाके सेव का आइकन चाहिए, तो मैंने सर्च करा सेव। एंड सेव का आइकन सब लोग ऐसा क्यों रखते हैं यार? मुझे इंस्टाग्राम रखते हैं यार, मुझे सेव का आइकन सब लोग ऐसा क्यों रखते हैं यार? मुझे इंस्टाग्राम पे, अरे वो जो होता है ना ये वाला सेव यार, बुकमार्क होता है क्या? बुकमार्क होता है, सॉरी। बुकमार्क में मिल जाएगा, तो क्या बुकमार्क में यहाँ भी मिल जाएगा? मुझे सर्च करके देखता हूँ। बुकमार्क, अरे हाँ यार भाई, इतनी बेकार भी लाइब्रेरी नहीं है, अच्छी लाइब्रेरी है, यूज कर सकते हो। अलग से दूसरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी ना, इसलिए बुकमार्क का आइकन है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इस आइकन को कॉपी नहीं करूंगा, कॉपी JSX करूंगा और यहाँ
यहाँ पर ले जाके इसके आगे कर दूंगा पेस्ट। तो बुक अलग से दूसरी इंस्टॉल हाँ यार भाई, इतनी बेकार भी लाइब्रेरी नहीं है, अच्छी लाइब्रेरी है, यूज कर सकते हो। अलग से दूसरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी ना, इसलिए बुक मार्क का आइकन है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इस आइकन को कॉपी नहीं करूंगा, कॉपी JSX करूंगा और यहाँ पर ले जाके इसके आगे कर दूंगा पेस्ट। तो बुक मार्क का आइकन आ चुका है। अब ये एरर दिखा रहा है, तो के को मिटा के वापस एंटर दबाना और के को क्या हो गया भाई? बुक मार्क का आइकन दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शायद आपने उसको इंपोर्ट नहीं करा। IMP ल्यूसिड स्लैश के अंदर से आपको क्या चाहिए था, कौन सा आइकन चाहिए था? बुक मार्क ना। अब दिखाई देगा क्या? अब एरर दिखाई देगी। शायद मुझे इसको ऐसे इंपोर्ट करना चाहिए था। हाँ, ये देखो। ये ना वो आइकन जो तुम्हें चाहिए था, आ गया भाई। भैया क्या किया आपने, हमें भी समझाओ थोड़ा सा। अरे क्यों नहीं समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे जी। सुनिए जी, यहाँ पर जाएंगे हम लोग ल्यूसिड रिएक्ट पर, यहाँ पे बुक मार्क का आइकन सर्च करना, दिस इज द आइकन, इसको बुक मार्क करके लिखते हैं, तो यहाँ पर जाके लिख देना बुक मार्क। अब यार सजेशन मोस्टली टाइम आ जाता है, लेकिन अगर सजेशन नहीं आया ना तो इंपोर्ट कर लेना ल्यूसिड रिएक्ट के अंदर से। बुक मार्क को ठीक है जी, आ जाएगा। लेकिन अगर सजेशन नहीं आया ना तो इंपोर्ट कर लेना ल्यूसिड रिएक्ट के अंदर से बुक मार्क को।
ठीक है जी, आ जाएगा। अब बुकमार्क का आइकन अपन लगा चुके हैं, तो हम यहाँ पर जाते हैं और हम यहाँ पर जाके देखेंगे तो बुकमार्क का आइकन आ चुका है। और मुझे क्या क्या चाहिए था, जल्दी जल्दी देख लेता हूँ मैं जाके। मुझे यहाँ पर चाहिए था सेंटर के अंदर एक H3 बनाओ जिसके अंदर लिखो अमेजॉन, सबके अंदर सेम चीज है। और स्पैन टैग बनाओ जिसके अंदर लिखो 5 days ago। ये जॉब पोस्टिंग के लिए है मोस्ट प्रोबेबली। मैंने यहाँ पर एक H2 बनाया जिसके अंदर लिखा मैंने सीनियर UI UX डिजाइनर। ऑलराइट, सीनियर UI UX डिजाइनर। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और डिव बनाया जिसके अंदर मैंने बनाए हैं H4 जिसके अंदर आप यहाँ पर टैग्स लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टैग लिखा पार्ट टाइम, और मैंने यहाँ पर एक टैग लिखा सीनियर लेवल। उसके बाद बॉटम वाले पे अगर हम आए तो बॉटम वाले को मुझे यहाँ पर जा उसके बाद बॉटम वाले पे अगर हम आए तो बॉटम वाले को मुझे यहाँ पर जाके एक डिव बनाना है। इस डिव के अंदर मुझे यहाँ पर जाके एक और डिव बनाना है जिसके अंदर मुझे यहाँ पर जाके लिखना है। डिव के अंदर मुझे यहाँ पर जाके एक और डिव बनाना है जिसके अंदर मुझे यहाँ पर जाके लिखना है एक H3 जिसके अंदर मुझे यहाँ पर लिखना है $120 पर आवर। कितना महंगा है भाई, $120 पर घंटा, घंटे का प्राइस है पर आवर। कितना महंगा है भाई, $120 पर घंटा, घंटे का प्राइस है। आपका एक घंटे का प्राइस क्या है, नीचे जाके कमेंट में बताओ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा उसने बोला था। किसने? अंकुर वारिकू ने। आपका एक घंटे का प्राइस क्या है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। हाँ, भाई यार देखो सुनो, ये स्ट्रक्चर बनाना है, चुपचाप जाके बना लो फटाफट। हमने यहाँ पर जाके कार्ड बनाया था, कार्ड के अंदर देखो सुनो, ये स्ट्रक्चर बनाना है, चुपचाप जाके बना लो फटाफट। हमने यहाँ पर जाके कार्ड बनाया था, कार्ड के अंदर 3 है कार्ड के चाइल्ड्स जिसका नाम है टॉप, बॉटम, टॉप, सेंटर और बॉटम। 3 डिव से सेंटर के टॉप के अंदर 2 चीजें थी, इमेज और बटन। सेंटर के अंदर 3 चीजें हैं, H3 है, H2, टॉप, सेंटर और बॉटम। 3 डिव से सेंटर के टॉप के अंदर 2 चीजें थी, इमेज और बटन। सेंटर के अंदर 3 चीजें हैं, H3 है, H2 और एक डिव है, और उस डिव के अंदर 2 कार्ड्स टाइप के 2 टैग्स हैं वहां पर, H4s। एंड यहां पर जाएंगे तो यहां पर एक पूरा ही डिव है जिसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है। ये ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मेरे पास एक डिव है बॉटम के अंदर। जिस डिव के अंदर यहाँ पर एक और डिव है। एक और डिव क्यों है जब एक डिव था तो, है ना, सॉरी ज्यादा बना दिया अपन ने।
अंदर यहाँ पर एक और div, एक और div क्यों है जब एक div था तो? है ना, सॉरी ज्यादा बना दिया अपन ने div। तो यहाँ पर मेरे पास एक div है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक बटन है, बोलो हाँ। तो यहाँ पर बॉटम है, बॉटम के अंदर एक div है और बॉटम के अंदर एक बटन है। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, चले अब CSS लिख लेते हैं फटाफट। मैं जल्दी लिख रहा हूँ, इनके अगर आप खुद से लिखना चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो और खुद से लिखने की तरफ जा सकते हो। भाई मेरे थोड़ी मेहनत कर लिया करो यार। कार्ड के अंदर जो टॉप बना हुआ था मेरा, मैं उसको देना चाहता हूँ, और उसको भी नहीं, उसको तो मैं देना चाहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड डॉट टॉप के अंदर मेरे पास जो इमेज हुआ करती थी उसको मैं हाइट देना चाहता हूँ 30 पिक्सल्स, एंड इट विल लुक लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस, परफेक्ट। 30 पिक्सल्स एंड इट विल लुक लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस, परफेक्ट, बढ़िया। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पर जाके मेरे कार्ड को दे दी है पैडिंग 30 पिक्सल्स की, तो सब कुछ ही अंदर की मैंने यहाँ पर जाके मेरे कार्ड को दे दी है पैडिंग 30 पिक्सल्स की, तो सब कुछ ही अंदर की तरफ थोड़ा सा आ गया, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। साथ में मैंने इमेज को विड्थ भी दे दी है 30 पिक्सल्स की, और साथ में मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया 50% और बॉर्डर दे दी 1 पिक्सल सॉलिड, हैशटैग DADADA। तो उसका बॉर्डर का कलर आ जाएगा कुछ ऐसा, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, वो देख लो वहाँ पे, है ना। और हल्की सी पार्टिंग दे देता हूँ मैं 2 पिक्सल का, थोड़ी सी कुछ ऐसी दिखाई देगी, आइकन दिखाई दे रहा है ना, कुछ ऐसा दिखाई देगा भाइयों, सही है, बढ़िया। 32 कर दो इसको, बढ़िया, कोई इशू नहीं है। अब टॉप के अंदर की इमेज फाइनल हो गई है, तो टॉप के अंदर का बटन फाइनल करते हैं और यहाँ जाके उसको भी दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, तो उसको भी दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, तो वाई एक्सिस में सेंटर हो गया। साथ में इस बटन के अंदर जो मेरा आइकन बना हुआ है उसको तो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ ना यार। इस आइकन को एक्सेस करने के लिए, वेयर इज माई टॉप, इस आइकन को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? ये एक एलिमेंट है बुक मार्क के अंदर, एक काम करता हूँ ना मैं इसको, एक प्रॉपर्टी होती है शायद साइज में भी, मुझे जितना याद आ रहा है, सीन एक्शन देखता हूँ मैं इसको, तो एक बुक मार्क की प्रॉपर्टी है, एंड मैं इसका अगर साइज बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ क्या? ये मुझे एक्शन में कैसे दिखाएगा? साइज नाम की प्रॉपर्टी काम करती है, कलर काम करता है और स्ट्रोक विड्थ काम करती है। चलो आ जाओ, साइज दे दो अपनी मर्जी से, कितना देना है? मेरे को देना है 10, कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, मुझे देना है 12, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। एंड कलर तो मुझे शायद चेंज करना ही होगा उसका, तो यहाँ जाके मैं बटन को बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, हैशटैग डा एंड पैडिंग दे देता हूँ 4 पिक्सल, 8 पिक्सल, ठीक है।
फॉन्ट साइज मैंने दे दिया है 10 पिक्सल्स, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और 10 की जगह मैं इसको 14 कर देता हूँ। भाइयों भाई थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ कोड, मेरे एडिटर भाई प्लीज थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देना। एंड 5 पिक्सल से थोड़ा सा घूम जाएगा, प्रोजेक्ट्स बनाना जरूरी है ना, फास्ट फॉरवर्ड कर देना। एंड 5 पिक्सल से थोड़ा सा घूम जाएगा, प्रोजेक्ट्स बनाना जरूरी है ना यार, मैं प्रोजेक्ट्स नहीं बनवाऊंगा तो आपको कैसे समझ आएगा, बताओ मुझे। यार मैं प्रोजेक्ट्स नहीं बनवाऊंगा तो आपको कैसे समझ आएगा, आप बताओ मुझे। चलो मैं बॉटम को पहले दे रहा हूं, मुझे इसके पीछे कोई रीजन है। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और प्रोजेक्ट्स अगर आप बनाओगे तो शायद आपका ही फायदा है यार। बॉर्डर टॉप दे दिया मैंने इसको, हैशटैग B1 करके दे देते हैं, डाटा डा भी दे सकते थे, B1 वाला ज्यादा बेटर है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ जाके ये बन के तैयार हो चुका था। मैंने एक काम और कर लिया छोटा सा, मैंने पार्टिंग दे दिया ऊपर नीचे 10 पिक्सल्स, राइट लेफ्ट 0। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। एंड मैंने यहाँ पर जाके मेरा जो टॉप था उसको बैकग्राउंड कलर, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। एंड मैंने यहाँ पर जाके मेरा जो टॉप था उसको बैकग्राउंड कलर दिया है अभी के लिए सिर्फ, राइट सॉरी, सेंटर को देना था बैकग्राउंड कलर, कुछ ऐसा। अब यहां पर जाना आप लोग कार्ड के अंदर यहां पर, और इसको देना डिस्प्ले फ्लेक्स। देखो बहुत गंदा लगेगा देखने में, कुछ ऐसा। तो कार्ड के अंदर यहां पर, और इसको देना डिस्प्ले फ्लेक्स। देखो बहुत गंदा लगेगा देखने में, कुछ ऐसा। लेकिन आप इस पे रुकते थोड़ी हैं, आप कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। अब मेरे प्यारे भाइयों नहीं समझ आ रहा ना, लिख लेना आंख बंद करके, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन पे रख देना, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये चीज तुम्हें आनी चाहिए थी पहले से, लेकिन अगर नहीं आती कोई बात नहीं, जीवन है, सबको सब कुछ। ये चीज तुम्हें आनी चाहिए थी पहले से, लेकिन अगर नहीं आती है ना, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन पे रख देना, तो ये ऐसा बन जाएगा।
ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए थी पहले से, लेकिन अगर नहीं आती कोई बात नहीं, जीवन है, सबको सब कुछ नहीं आता। अगर नहीं आती प्रैक्टिस कर लेना, बना लेना, समझ लेना क्या किया था मैंने। और यहाँ पे मैं पैडिंग की जगह पैडिंग टॉप देना चाहूँगा, 10 पिक्सल्स नहीं, सिर्फ इतना। एंड इसको मैं 15 कर देता हूँ, पिक्सल्स नहीं, सिर्फ इतना। एंड इसको मैं 15 कर देता हूँ, नहीं, सिर्फ इतना। एंड इसको मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, मैं उसको जल्दी से फटाफट जल्दी से एडिट कर लेता हूँ, जल्दी से। सेंटर के अंदर क्या क्या था हमारे पास, इसको बंद करते हैं। अब आते हैं सेंटर के अंदर, टॉप को भी बंद करते हैं। वो जो बेसिक बेसिक चीज़ें बची हुई हैं वो मैं जल्दी से फटाफट कर दूंगा एडिट। सेंटर के अंदर आते हैं हम लोग, और सेंटर के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक H3 है जिसके अंदर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो मैं H3 को टारगेट करता हूँ, और मेरे बैच का टाइम हो चुका है तो मुझे जल्दी कोड करना पड़ेगा। मुझे फॉन्ट साइज देना है 20 पिक्सल्स। तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली छोटा हो जाएगा, मुझे देना है 18 पिक्सल्स। थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। फॉन्ट वेट देना है मुझे 400, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। एंड 500 भी सही लगेगी। एंड इसके अंदर का स्पैन टैग टारगेट किया, उसका फॉन्ट साइज मैंने दे दिया है 10 पिक्सल्स। एंड फॉन्ट फैमिली दे दी है मैंने, फॉन्ट फैमिली तो वही रहेगी। फॉन्ट वेट दे दिया है 400, कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। एंड कलर दे दिया है ये वाला जो आपने नीचे लिखा हुआ था, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर कहाँ लिखा हुआ था, मैं भूल गया। सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज भी छोटा करना है अपने को। तो यहाँ पर जाके सेंटर के अंदर का H3 लिखा था ना, वैसे ही आप सेंटर के अंदर का, लेट हो रहा है भाई, जल्दी लिखना है प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी। भाई मेरे बैच में आज भी मैं लेट जाऊंगा। फॉन्ट साइज मैंने दे दिया 20 पिक्सल्स, थोड़ा सा कंपेरेटिवली उससे बड़ा, लेकिन फिर भी छोटा। इसको 17 करो। और इसको 9 करो। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देगा। एंड 20 पिक्सल में मेरे हिसाब से ठीक ठाक दिख रहा है। और यहाँ पर जाके सेंटर के अंदर ये जो डिव बनाया था, इसका नाम रख दिया मैंने, क्लास नेम दे 'दी मैंने इसको टैग। तो यहाँ पर जाके आपने कहा सेंटर के अंदर टैग को टारगेट करो, डिस्प्ले दे दो फ्लेक्स, अलाइन आइटम दे दो। अलाइन आइटम वगैरह की जरूरत ही नहीं है, गैप दे दो बस 5 पिक्सल्स का। एंड सेंटर के अंदर टैग के अंदर स्पेशली जो मेरा H4 था ना, उसको फॉन्ट साइज देना 14 पिक्सल। आप इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मत कर लेना अपने, उसको फॉन्ट साइज देना 14 पिक्सल। आप इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मत कर लेना, अपने हिसाब से लिखना। मे बी H4 ही था ना, हाँ। और बैकग्राउंड कलर दे दो इसको ये वाला, कलर दे दो इसको ब्लैक, कुछ ऐसा दिखाई देगा। फॉन्ट साइज थोड़ा सा और कम कर दो। पैडिंग दे दो 5 पिक्सल, 8 पिक्सल। 5 पिक्सल तो बहुत हो गई यार। 3 पिक्सल और 6 पिक्सल, कुछ ऐसा दिखाई देगा। फॉन्ट वेट दे दो 400, 500 दे दो।
एंड टैग को मार्जिन दे दो टॉप से 10 पिक्सल्स की, थोड़ा सा गैप बन जाएगा। और ये पीछे का लाल रंग हटाओगे ना तो ये कुछ से 10 पिक्सल्स की, थोड़ा सा गैप बन जाएगा। और ये पीछे का लाल रंग हटाओगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा। भैया लेकिन ये तो देखने में वैसा नहीं दिख रहा जैसा आपने ऑलरेडी देख के बनाया है। हाँ, देखने में ऑल्दो इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये, लेकिन आपने समझते हैं गलती अपन ने कहाँ की है। अपन ने गलती सबसे पहले तो ये की है कि मेरे पास ये जो इमेज थी इसको मैंने काफ़ी छोटा बनाया है, इसको काफ़ी बड़ा बनाना है अपने को। 46 पिक्सल दे, इमेज थी इसको मैंने काफ़ी छोटा बनाया है, इसको काफ़ी बड़ा बनाना है अपने को। 46 पिक्सल दे देते हैं अपन इसको। एंड एक काम और करते हैं, ये सेंटर जो है ना इन दोनों को उठाते हैं और इन दोनों को एक डिव के अंदर रखते हैं और ये कुछ ऐसा दिखेगा। जो है ना इन दोनों को उठाते हैं और इन दोनों को एक डिव के अंदर रखते हैं और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ज़्यादा बेटर दिख रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पर जाके अपने कार्ड की हाइट को ज़्यादा बेटर दिख रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पर जाके अपने कार्ड की हाइट को 400 की जगह 350 कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा। वेरी गुड। एंड अगर मैं कार्ड को जाके मार्जिन बॉटम दे दूं 40 पिक्सल्स की, तो एंड अगर मैं कार्ड को जाके मार्जिन बॉटम दे दूं 40 पिक्सल्स की, तो इसके बीच में थोड़ा सा गैप बन जाएगा, 30 दे देते हैं। एंड यहाँ पर जाके मैं इसको कर दूं 330 एंड इसको मैं कर दूं 280। तो अब ये थोड़ा सा पहले उसके कंपैरिजन में बेटर दिखाई दे रहा है। और लास्ट में बॉटम के अंदर जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ था आपने उसको तो एडिट करा ही नहीं, तो बॉटम के अंदर जाके आपने जो बटन बनाई थी उसको बैकग्राउंड कलर दे देना ब्लैक, कलर दे देना वाइट, और पैडिंग दे देना 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। बॉर्डर दे देना नन, बॉर्डर रेडियस दे देना 5 पिक्सल्स, और फॉन्ट वेट दे देना 600। ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, दे देना 5 पिक्सल्स, और फॉन्ट वेट दे देना 600। ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। अब थोड़ा सा तो बेटर दिख ही रहा है यार। बॉटम के अंदर के आपने यहाँ पर जाके यहाँ क्या बनाया था जल्दी बताओ? H4 बनाया था, दिख ही रहा है यार। बॉटम के अंदर के आपने यहाँ पर जाके यहाँ क्या बनाया था जल्दी बताओ? H4 बनाया था? नहीं ये नहीं यार, क्या था इसके अंदर? H3 था और पैराग्राफ था, ठीक है। तो H3 को टारगेट करना, 3 अकेला हो गया। H3 को टारगेट करना एंड फॉन्ट साइज दे देना 17 पिक्सल। एंड यहाँ पर जाना, पैराग्राफ को टारगेट करना और फॉन्ट साइज दे देना 12 पिक्सल, कलर दे देना, ठीक है, 12 पिक्सल, कलर दे देना, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, कलर दे देना, ठीक है। अब मैं देखता हूँ एक बार जाके, बढ़िया, कोई इशू नहीं है। इसको 12 की जगह 10 दे दो।
कोई इशू नहीं है। एंड ये जो आपने बॉटम के ऊपर बॉर्डर दिए ना, ये बॉर्डर गंदी दिख रही है सर, तो कुछ इस तरीके से करो, इसको 1.5 रखो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हल्की बॉर्डर होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको ब्लर भी कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक है। और अगर आपने यहाँ पर जाके बॉर्डर रेडियस नहीं दिया तो ये बेकार लगेगा, तो यहाँ पर जाके दे सकते हैं अपन लोग। फॉन्ट वेट भी मैं इसको, फॉन्ट साइज भी मैं इसको 10 ही दे देता हूँ, और मैं ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ इसके साथ। ठीक है, बढ़िया। मैं इसको 4 या 3 पिक्सल, ठीक है बढ़िया, मैं इसको 4 या 3 पिक्सल्स का देता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया। मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हो सकता है आपको नहीं पसंद आएगा, अब सबकी पसंद तो अच्छी नहीं हो सकती ना यार भाई, इसलिए मतलब मजाक कर रहा हूं। अब यहां पर जाके मैं अगर इस कार्ड की कॉपी बनाता, तो इसके नीचे आ जाता, तो आपको क्या करना था, आपको यहां पर जाके पेरेंट डिव को जाके डिस्प्ले दे देना था। फ्लेक्स अलाइन आइटम दे देना था सेंटर, लाइन आइटम सेंटर ना भी दोगे तो चलेगा। गैप दे देना था 30 पिक्सल्स का। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देते, तो आप जितने चाहे उतने बना सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे हमको क्या करना है, इसके आगे हमको यही सेम चीज बनानी है अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से। तो जल्दी से फटाफट इतना काम करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ को। ये कुछ ऐसे दिखाई देते, तो आप जितने चाहे उतने बना सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे हमको क्या करना है, इसके आगे हमको यही सेम चीज बनानी है एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से। तो जल्दी से फटाफट इतना काम करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑल राइट, तो हम लोगों ने ये कार्ड बना लिया था, और आप देख सकते हैं ये कार्ड कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। मैं 2 घंटे से लगातार बैचेस ले रहा था ऑफलाइन के भाई, लेकिन ऑफलाइन बैचेस में जो मजा आता है ना, सच में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं भाई, बहुत मजा आता है भाई। लोग होते हैं ना सामने, बात कर सकते हैं, मतलब जैसे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा व्हाट वी कैन से, मतलब हम लोगों की भाषा में थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, कहते हैं हम लोग इसको, तो मुझे करने में बहुत मजा आता लगेगा सुनने में, कहते हैं हम लोग इसको, तो मुझे करने में बहुत मजा आता है। लेकिन हाँ, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या, अब आपको यहाँ पर जाके ये जो दिखाई दे रहा है इसको कार्ड के अंदर रखना है। तो यहाँ पे मैं इसको कट करूंगा, रख भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे एक फाइल बना ली जिसका नाम रखा है, मैंने कार्ड डॉट जे एस एक्स, दैट्स इट। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, कार्ड डॉट जे एस एक्स RAFCE, ये मैंने कर दिया पेस्ट। एंड यहाँ पर कर देता हूँ कार्ड डॉट जे एस एक्स RAFCE, ये मैंने कर दिया पेस्ट। एंड
यहाँ पर जाके मैंने कार्ड को करा कट एंड यहाँ पर जाके मैंने रिटर्न करते टाइम ये कर दिया रिटर्न। अभी तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कार्ड यूज़ करूँगा दिया रिटर्न। अभी तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कार्ड यूज़ करूँगा तो मुझे कार्ड दिखाई देगा। भैया ये क्या हो गया? ये हुआ ये है मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पर आपने कर दी है कुछ ना कुछ गलती। क्या गलती करी है? बुकमार्क यहाँ पर कौन है इसको नहीं पता, क्योंकि बुकमार्क को आपने यहाँ पे इंपोर्ट करा हुआ था, तो बुकमार्क को यहाँ इंपोर्ट करो। क्योंकि कार्ड का यूज़ बुकमार्क का यूज़ कार्ड के अंदर हो रहा है ना, तो वहाँ इंपोर्ट करो। ऑलराइट, वी कैन सी यहाँ पर हमने को एक कार्ड दिखाई दे रहा है एंड अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ एक और बार, तो वी कैन सी यहाँ पर हमने को एक कार्ड दिखाई दे रहा है एंड के अंदर हो रहा है ना, तो वहाँ इंपोर्ट करो। ऑलराइट, वी कैन सी यहाँ पर हमने को एक कार्ड दिखाई दे रहा है एंड अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ एक और बार, तो मुझे दूसरा कार्ड दिखाई देगा और अगर मैं इसको वापस कॉपी करता हूँ, तो मुझे तीसरा कार्ड दिखाई देगा। अब आई होप आप लोगों को कार्ड बनाना तो आ गया होगा, अब डेटा पास करना, डेटा कैसे पास करना वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो करना क्या है वो सुनो ध्यान से। मान लेते हैं कि मेरे पास डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है। मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कार्ड की जगह मैंने यहाँ पर जाके एक फाइल बना ली जिसका नाम रखा मैंने, मान लेते हैं कार्ड की जगह मैंने यहाँ पर जाके एक फाइल बना ली जिसका नाम रखा मैंने, मान लेते हैं यूजर डॉट JSX। ठीक है, सिर्फ अभी के लिए RAFC करके मैंने यहाँ पर बनाया और यहाँ पर जाके मैंने यूजर को लगाने की कोशिश की है और यहाँ पर जाके मैंने यूजर को, ठीक है, सिर्फ अभी के लिए RAFC करके मैंने
मैंने यहाँ पर बनाया और यहाँ यूजर डॉट JSX, ठीक है, सिर्फ अभी के लिए RAFC करके मैंने यहाँ पर बनाया और यहाँ पर जाके मैंने यूजर को लगाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मुझे, अरे यार ये गलत यूजर आ गया, मेरे को यूजर चाहिए कंपोनेंट वाला यूजर। तो आपको यहाँ पर यूजर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आई होप आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पर जाके मैं अगर इसको इनलाइन स्टाइल दे दूं, तो मैंने यहाँ पर जाके कहा कलर, सॉरी, इसी तरीके से देना पड़ेगा, कलर और कलर की वैल्यू मैंने दे दी। अरे क्या चाहिए, क्या चाहिए, ऐसे लिखना था ना, हाँ अब सही है। यहाँ पर मैंने लिखा कलर और कलर की वैल्यू मैंने दे दी व्हाइट, ऐसे लिखते हैं, कलर लिखते हैं, कलर की वैल्यू को दे देते हैं व्हाइट। देखो मैं एरर क्या आ रही है, एरर ये कह रही है कि अरे यार मैं कई बार चीजें भूल जाता हूँ भाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड कलर मैंने व्हाइट दिया, तो यहाँ पर आ रही है एरर, क्योंकि आपको यहाँ पर बनाना होता है एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जाके आप लिखेंगे कलर और उसकी वैल्यू लिखेंगे व्हाइट, तो आ जाएगा शायद इस तरीके से। ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ पर जाके आप लिखेंगे कलर और उसकी वैल्यू लिखेंगे व्हाइट, तो आ जाएगा शायद इस तरीके से। हाँ अब आ गया, देखो समझ गए तो क्या करना होता है, इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाओ तो आता है। तो यहाँ पे यूजर लिखा हुआ दिख रहा है ना। अब यहाँ पर जाके अगर मैं यूजर के अंदर वैल्यू पास करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर पास करा है नेम, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे नेम लिखा एंड नेम की वैल्यू मैंने पास कर दी है सार्थक। यहाँ पे नेम पास करा, अब यहाँ कर दी है सार्थक। यहाँ पे नेम पास करा, अब यहाँ पे हम रिसीव कैसे करते थे, प्रॉप्स के थ्रू रिसीव करते थे। तो यहाँ पर मैंने रिसीव करा और मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया प्रॉप्स डॉट नेम, तो आपको सार्थक करा और मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया प्रॉप्स डॉट नेम, तो आपको सार्थक दिखेगा। अगर मैंने सेम चीज नीचे कॉपी पेस्ट करी, इस बार मैंने हर्ष पास करा तो मुझे सार्थक के बाद क्या दिखेगा, हर्ष दिखाई देगा। दैट्स इट, कोई परेशानी नहीं है ना। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब पहले सार्थक का फिर हर्ष, ये दोनों कार्ड्स हैं, मतलब यूजर्स हैं बाय द वे। और अगर मैं इसको फिर से पेस्ट करूंगा, इस बार मैंने लिखा मान लेते हैं अमन, यहाँ पर मुझे अमन दिखाई देगा। ये चल रहा है ना यहाँ तक, लेकिन ये तो मैं डायरेक्टली डेटा पास कर रहा हूँ। अगर मुझे ऑब्जेक्ट के या फिर अरे के थ्रू डेटा पास करना हो तो मैं क्या करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक अरे, तो मैंने यहाँ पर कहा लेट सपोज कॉन्स्ट ARR एंड इसके अंदर मेरे कर रहा हूँ। अगर मुझे ऑब्जेक्ट के या यूजर्स हैं बाय द वे, मैंने हर्ष पास करा तो मुझे यहाँ पर मैंने रिसीव करा और मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया प्रॉप्स डॉट नेम, तो आपको सार्थक दिखेगा। अगर मैंने सेम चीज नीचे कॉपी पेस्ट करी, इस बार मैंने हर्ष पास करा तो मुझे सार्थक के बाद क्या दिखेगा, हर्ष दिखाई देगा। दैट्स इट, कोई परेशानी नहीं है ना। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब पहले सार्थक था फिर हर्ष था, ये दोनों कार्ड्स हैं, मतलब यूजर्स हैं बाय द वे। और अगर मैं इसको फिर से पेस्ट करूंगा, इस बार मैंने लिखा मानते हैं अमन, यहाँ पर मुझे अमन दिखाई देगा। ये चल रहा है ना यहाँ तक, लेकिन ये तो मैं डायरेक्टली डेटा पास कर रहा हूँ। अगर मुझे ऑब्जेक्ट के या फिर अरे के थ्रू डेटा पास करना हो तो मैं क्या करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक अरे, अगर मुझे ऑब्जेक्ट के या फिर अरे के थ्रू डेटा पास करना हो तो मैं क्या करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक अरे, तो मैंने यहाँ पर कहा लेट सपोज कॉन्स्ट ARR एंड इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं कुछ इस तरीके से।
मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर डेटा पास करना चाहता हूँ, मान लेते हैं मुझे ये वैल्यूज़ पास करनी है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस तरीके से कहूँगा ARR का 0th एलिमेंट। तो देखो सेकंड वाले में हर्ष पास हुआ है, थर्ड वाले में अमन पास हुआ है, लेकिन यहां पर ARR का 0th एलिमेंट, यानी कि ये जो अरे था इसका 0th इंडेक्स पे कौन बैठा है? 10 बैठा है। देखो अरे की गिनती कहां से शुरू, अगर मैं डायरेक्ट पास कर देता था ना तो मेरे को अरे दिखाई देने लगता था, लेकिन अगर मैंने कहा ARR का 0th एलिमेंट, तो सिर्फ 10 पास हुआ। सेम गोज विद दिस वन, अगर मैं यहां पर भी सेम करूंगा, मुझे ARR का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो मुझे ARR का फर्स्ट एलिमेंट दिखेगा। एंड सेम गोज विथ दिस वन, ARR का सेकंड एलिमेंट चाहिए तो वो दिखने लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा। बट यहां पर ना दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एंड सेम गोज विथ दिस वन, ARR का सेकंड एलिमेंट चाहिए तो वो दिखने लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा। बट यहां पर ना दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम ये है कि मुझे बार-बार ऐसे करके लिखना नहीं पड़े। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, इसको भी मैं हटाता हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक मेथड, अरे की मेथड है जिसको बोलते हैं अरे डॉट मैप। तो हम लोग यहाँ पर अरे के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप लिखते हैं ARR डॉट मैप। आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए तो भी कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पर जाके इसको डायरेक्ट लिखना चाहा था ऐसे करके ARR डॉट मैप, तो ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ARR डॉट मैप आपको डायरेक्टली लिखा हुआ दिखाई देने लगेगा। तो आप इसको लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अब लिखो आप यहाँ पर ARR डॉट मैप। अब जब आपने मैप कर दिया तो यहाँ पर जाके आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं, फंक्शन पर ARR डॉट मैप। अब जब आपने मैप कर दिया तो यहाँ पर जाके आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं, फंक्शन लिखना है। और ये बन के तैयार है। अब जो भी यहां से आप रिटर्न करोगे ना मेरे प्यारे भाइयों, तो
वो आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर रिटर्न करा हेलो, तो यहाँ पर मुझे हेलो दिखाई देने लगा। कितनी बार दिखाई देने लगा? 3 बार दिखाई देने लगा। 3 बार क्यों दिखाई देने लगा? 3 बार इसलिए दिखाई देने लगा एंड मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में वाइट ही कर देता हूँ कलर, कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। भैया ये 3 बार क्यों नहीं देने लगा? क्योंकि आपका अरे 3 बार चला और 3 बार उसने वैल्यूज़ को पास किया, तो 3 बार आपको हेलो दिखाई देने लगा। देखो फिर से देखो, ARR डॉट मैं सॉरी 4 बार दिखाई दे रहा होगा। सॉरी 3 बार नहीं 4 बार। फंक्शन बनाया है यहाँ पे, जो भी रिटर्न करवाना चाहो, आपने कहा रिटर्न करवा रहा हूँ मैं, मान लेते हैं 10, तो आपको यहाँ पे 10 दिखाई देने लगा, 4 बार दिखाई देने लगा क्योंकि आपके अरे की लेंथ 4 है। तो 1, 2, 3 और 4 बार आपको यहाँ पर एलिमेंट्स दिखाई देने लगेंगे। अब अगर मैंने यहाँ पर पास कर दिया है, मान लेते हैं सार्थक, तो क्या दिखाई देने लगेगा? 4 बार सार्थक दिखाई देने लगेगा। सार्थक 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 सार्थक, कुछ इस तरीके से। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? पानी खत्म हो गया मेरा भाई, लेकिन ठीक है। अब सार्थक दिखाई देने लगा। अब यहाँ पे सार्थक मुझे देखना नहीं है, ऑब्वियसली मुझे कुछ और देखना है। क्या देखना है भैया? तो मुझे देखना है जो भी अरे के अंदर की वैल्यूज है उनको। तो यहाँ पर हम क्या करते थे दोस्तों, यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर से जो भी यहाँ पर वैल्यूज है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 को यूज करना है अगर, तो मैंने यहाँ पर जाके पास करा अगर lm, और यहाँ पर जाके मैंने प्रिंट करवाया lm को, तो होगा। तो मैंने यहाँ पर जाके पास करा अगर lm, और यहाँ पर जाके मैंने प्रिंट करवाया lm को, तो होगा क्या? जब पहली बार arr.map क्या कर रहा है, इट इज बेसिकली अ लूप, है ना, और आपके एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगा। तो यहाँ पर जब आप कहेंगे lm, तो पहली बार जब लूप चलेगा तो lm की वैल्यू है 10, जब दूसरी बार लूप चलेगा तो lm की वैल्यू है 20, तीसरी बार चलेगा तो 30, चौथी बार चलेगा तो 40। तो पहली बार जब लूप चला था तो lm की वैल्यू रिटर्न करी उसने 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको 10, 20, 30, 40 दिखाई देने लगेगा। लेकिन भैया आप यहाँ पर डायरेक्टली ARR ऐसे भी तो लिख सकते थे, तो भी सेम आउटपुट ही आता, सेम आउटपुट आ रहा है। तो आपने इतनी मेहनत क्यों करी? मैप करा, फंक्शन चलाया, फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपने रिटर्न करवाया। क्या रिटर्न? पहले तो आपने हेलो रिटर्न करवाया था, तो आपको 4 बार हेलो दिखाई दे रहा था। देखो 1, 2, 3, 4। अच्छा खास बात पता है क्या? अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते ना, तो मुझे हेलो कितनी बार दिखाई देता पता है? 3 बार। हेलो हेलो हेलो। अगर 2 होते तो 2 बार दिखाई देता। समझ आ रहा है ना? लेकिन मुझे हेलो थोड़ी पास करना है, मुझे तो एलिमेंट पास करना है जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ जाकर मैं एलिमेंट लिखूंगा और यहाँ पर जाके मैं एलिमेंट को पास कर दूंगा। क्या यहाँ तक समझ आया? तो 10, 20, 30 यहाँ पर मिलने लगेगा। अगर 20 की जगह यहाँ पर मेरे पास 99 होता तो वो मिलने लगता मुझे। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? अब अच्छी चीज पता है क्या है? मैं इस एलएम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा एलएम इंटू 2, तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे आपने लिखी हुई थी उनका डबल आपको रिटर्न होगा। तो देखो 20, 198 और 60 दिखाई दे रहा है। भैया गैप कैसे बनेगा? तो एक काम करो, इसको आप, एक तो मेरे पता है लैपटॉप को मैंने अपडेट कर लिया, तो जब भी मैं बैकटिक दबा रहा हूँ ना तो क्या बताऊं भाई मैं, जब भी मैं बैकटिक दबा रहा हूँ ना तो मेरे को दिक्कत हो रही है। लेकिन ठीक है, lm.2 करके यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज मिल जाएंगी भाई। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक h1 रिटर्न करो जिसमें जिसमें आपने क्या कहा, जिसमें आपने कहा lm, तो lm आपको यहाँ पर मिल गया इन द फॉर्म ऑफ h1 यहाँ पर मिल गया। तो h1 के अंदर यहाँ पे सब कुछ पास होता हुआ दिख रहा है मुझे। समझ आ रहा है ना भाइयों क्या हो रहा है? अगर मैं लिखूंगा lm.2 तो सबका डबल मुझे पास होता हुआ दिखेगा। अगर मैं लिखूंगा lm डिवाइडेड बाई 2 तो सबका हाफ मुझे यहाँ पे पास होता हुआ दिखेगा। जैसे 5 पास होता है, तो lm आपको यहाँ पर मिल गया इन द फॉर्म ऑफ h1 यहाँ पर मिल गया। तो h1 के अंदर यहाँ पे सब कुछ पास होता हुआ दिख रहा है मुझे। समझ आ रहा है ना भाई क्या हो रहा है? अगर मैं लिखूंगा lm.2 तो सबका डबल मुझे पास होता हुआ दिखेगा। अगर मैं लिखूंगा lm डिवाइडेड बाई 2 तो सबका हाफ मुझे यहाँ पे पास होता हुआ दिखेगा। जैसे 5, 49.9 एंड 49.5 एंड कुछ इस तरीके से। समझ आया तुम लोगों को? ये जो नंबर है ना 49.5, इसकी एक इंपॉर्टेंस है भाई। अगर आप दिखाऊंगा मैं तो दिखाता हूँ। 49.5 एक बेसिक सा नंबर है, इसके बारे में कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं सर्च करूँ 49.5 मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह का ना एक फ्रेज था 49.5। इससे बेसिकली ना एक इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 400 मीटर का 1960 ओलंपिक में। ये रिकॉर्ड हुआ करता था 49.5 49.60 का। तो इन्होंने अपने सामने एक बोर्ड लगा के रखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था 49.5। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 400 मीटर रेस का, इन्होंने ये ठाना था कि मैं उसे तोड़ूंगा, मैं 0.1 सेकंड पहले उसे कंप्लीट करूंगा। और मैंने जब ये मूवी देखी थी ना तो मैं काफी इंस्पायर हुआ था। तो मैंने भी अपने रूम में 49.5 का एक बोर्ड लगा के रखा हुआ था, लिखा हुआ था व्हाट इज योर 49.5, यानी कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसका रिकॉर्ड आप तोड़ना चाहते हो या फिर जिसको आप अचीव करना चाहते हो, जो शायद लोगों को अनअचीवेबल लग रही है। पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी अपन, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी है भाई। थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए चलेंगे, है ना, बहुत मतलब करते हुए चलेंगे। सो व्हाट इज योर 49.5? नीचे जाके जरूर लिखना भाई कि माय 49.5 इज जो भी आपका ड्रीम है, एंड लिखो जाके। आई जस्ट वांट टू नो कि भाई लोग जो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके क्या सपने हैं, वो क्या विजन रखते हैं। समझ आ रहा है ना? 49.5 का आज घर जाकर ना एक बोर्ड बनाना और अपने जहां पर बैठ के काम करते हो ना वहां पर लगा देना वो बोर्ड कि व्हाट इज योर 49.5। बार बार तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का, मैं क्या करना चाहता हूँ। समझ आ रहा है ना? सबको समझ में नहीं आएगा, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी शायद उसको समझ आएगा, जिसने मिल्खा सिंह वाली मूवी देखी होगी उनको समझ आएगा। भाग मिल्खा भाग अच्छी मूवी थी।
ठीक है, चलो सुनो, यहाँ पर आपको वैल्यूज हाफ होती हुई दिखाई दे रही है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया किस तरीके से मैप कर रहे हैं कि वो उनको उसका समझ आएगा। भाग मिल्खा भाग अच्छी मूवी थी। ठीक है, चलो सुनो, यहाँ पर आपको वैल्यूज हाफ होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया किस तरीके से मैप कर रहे हैं। अब खास बात यह है कि जब आपने यहाँ पे डेटा को पास किया तब तक तो ठीक है, एलएम पास कर दिया तो मिल जाएगा, लेकिन अब मुझे यहाँ पर बनाना है अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जाके मैंने बना लिया एक ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पर भी बना लिया एक ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पर भी बना लिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जाके अगर मैं सिंपली एक काम करता हूँ, पूछो क्या, अभी इसको साइड में रखता हूँ, अभी इसको साइड में रखता हूँ, जनरली साइड में रखता हूँ, 10 20 30 यहाँ पर लिखता हूँ एंड एआर के ऊपर मैं फॉर ईच लगाता हूँ। फॉर ईच बेसिकली आइटरेशन के लिए होता है, मैप बेसिकली दिखाने के लिए होता है, रिटर्न करने के लिए होता है, के ऊपर मैं फॉर ईच लगाता हूँ। फॉर ईच बेसिकली आइटरेशन के लिए होता है, मैप बेसिकली दिखाने के लिए होता है, रिटर्न करने के लिए होता है। तो मैं मैप का डायरेक्टली यूज करूंगा, लेकिन अभी मैं फॉर ईच कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया, डायरेक्टली यूज करूंगा, लेकिन अभी मैं फॉर ईच कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ पर जाके लॉग करा है हेलो, तो मुझे कंसोल पर 3 बार हेलो चलता हुआ दिखेगा। यू कैन सी यहाँ पर मुझे 3 बार हेलो चलता हुआ दिखा, तो मुझे कंसोल पर 3 बनाया, डायरेक्टली यूज करूंगा, लेकिन अभी मैं फॉर ईच कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ पर जाके लॉग करा है हेलो, तो मुझे कंसोल पर 3 बार हेलो चलता हुआ दिखेगा। यू कैन सी यहाँ पर मुझे 3 बार हेलो चलता हुआ दिखा, कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर जाके एलएम पास करता और यहाँ जाके एलएम लिखता, बाय द वे आप यहाँ पर मैप भी लिख सकते थे, उसमें भी कोई परेशानी नहीं होती। देख सकते हो यहाँ पर मुझे 3 बार चीजें आप यहाँ पर मैप भी लिख सकते थे, उसमें भी कोई परेशानी नहीं होती। देख सकते हो यहाँ पर मुझे 3 बार चीजें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जब मुझे एलएम दिखाई दे रहा है, तो मैं एलएम में यहाँ पर इनको रखने की जगह 3 ऑब्जेक्ट्स रखता हूँ। तो देखो कितना सिंपल था, 3 वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मुझे 3 बार चीजें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जब मुझे एलएम दिखाई दे रहा है, तो मैं एलएम में यहाँ पर इनको रखने की जगह 3 ऑब्जेक्ट्स रखता हूँ। तो देखो कितना सिंपल था, 3 वैल्यूज हैं, 3 बार लूप चल रहा था, 3 बार आपको यहाँ पे 10 20 30, पहली बार में एलएम 10 था, दूसरी बार में 20 था, तीसरी बार में 30 था। मैंने इसकी जगह यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, मैंने इसकी जगह यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, मैंने इसकी जगह यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके लिखूं यूजर जिसकी वैल्यू है सार्थक, यहां पर भी सेम मैं लिखूं यूजर जिसकी वैल्यू है सार्थक, सार्थक की जगह जो लिख सकते थे मैं हर्ष लिख देता हूं, एंड यहां पर जाके मैं यूजर की वैल्यू लिख देता हूं, लेट्स सपोज अमन। हर्ष गलती से हरीश हो गए ठीक है, तो आपको 3 बार लूप चलते हुए देखा, पहली बार जो लूप चला था, क्योंकि अगर आप जाके सिंपली इसको अगर हटा भी दें और लॉग करके देखें अगर अपने एआर को, तो आपका जो अरे है ना वो 3 एलिमेंट्स का अरे है, 3 एलिमेंट्स का अरे है, लेकिन हर एलिमेंट पे आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। जैसे 0 पे सार्थक वाला ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पे हर्ष वाला ऑब्जेक्ट है, सेकंड पे अमन वाला ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं अब यहाँ पर अगर मैं ये चीज चलाता हूँ, मुझे एल में यहाँ पर ये दिख रहा है। अगर मैं एल के अंदर की कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा तरीके से लिख दूँ और मैं अगर इसको थोड़ा सा और तरीके से लिख दूँ, तो भी ये सेम दिखाई देगा। मुझे कॉल्स आ रहे हैं भाई, पता नहीं लोग मुझे कॉल क्यों करते हैं यार। ठीक है,
तो यहाँ पर जाके आपने एक अरे था, उसको थोड़ा सा अरे बनाया ऑब्जेक्ट्स का, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट इज सिमिलर टू जेसन, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जेसन की तरह दिखाई देता है। भैया जेसन क्या होता है? तो जेसन बेसिकली ना आप जब बैकएंड से फ्रंटेंड की तरफ डेटा भेजते हैं, ऑल द अलग अलग तरीके से भेज सकते हैं, लेकिन जब आप बैकएंड से फ्रंटेंड की तरफ डेटा भेजते हैं तो वो आता है जेसन फॉर्मेट में, कुछ इसी फॉर्मेट में। समझाऊंगा क्या होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सेम चीज चलती हुई दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर जाके इनके अंदर एक चीज और ऐड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एज पास कर दिया है, मान लेते हैं 20 30, इतने ही एज का हूं मैं, है ना। एक तो पता नहीं क्यों लोगों को मेरी एज से क्या ऑब्सेशन है, पता नहीं, जहां जाता हूं वहां सब यही पूछते हैं, भैया आप कितने साल के हो। 36 डाल देते हैं यहाँ पे, और अमन की एज डाल देते हैं कॉमा लगा के 20 साल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। पहली जो प्लेस है जहाँ पे 10 रखा हुआ था वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है। पहली वाली जो जगह थी वहाँ पर यूजर्स की वैल्यू 60, एज उसकी वैल्यू 30, यूजर्स की वैल्यू हर्ष, एज उसकी वैल्यू 36, यूजर्स की वैल्यू अमन, एज उसकी वैल्यू 20। एज यू कैन सी ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब आपको हर जगह पे एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जिसमें पहली बार में आपको सार्थक और एज, दूसरी बार में हर्ष और एज, तीसरी बार में अमन और उसकी एज। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं सिर्फ नाम, तो आप लिखिए एलएम, क्योंकि आप एलएम क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो एलएम डॉट यूजर। तो आपको एलएम में ऑब्जेक्ट मिल रहा था, लेकिन अगर आप सिर्फ यूजर नेम देखना चाहते हैं तो आपको यूजर नेम अकेले मिलेंगे। अगर आप एलएम डॉट एज लिखते सिर्फ यूजर नेम देखना चाहते हैं तो आपको यूजर डॉट यूजर। तो आपको एलएम में ऑब्जेक्ट मिल रहा था, लेकिन अगर आप सिर्फ यूजर नेम देखना चाहते हैं तो आपको यूजर नेम अकेले मिलेंगे। अगर आप एलएम डॉट एज लिखते तो कुछ इस तरीके से समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा ऐसा समझो, देखो सुनो, मैं समझ रहा हूँ, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, सुनो मेरी बात सुनो, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, सुनो तो मेरी बात। मैंने यहाँ पे बनाया एक ऑब्जेक्ट, ओबीजे करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा यूजर, एंड मैंने यहाँ पे लिखा, अब ये एरर सी आ रहा है क्योंकि आपने कॉमन नहीं लगाया, आप ऐसे ही लिखते हैं। मैंने लॉग करके देखा ओबीजे को, तो आपको यहाँ पे ओबीजे दिखाई देने लगेगा। अगर मैं लिखता हूँ ओबीजे डॉट यूजर तो उसकी वैल्यू दिखाई देती है। ऐसे तो काम करता था ना ऑब्जेक्ट, ओबीजे डॉट एज लिखते थे तो उसकी वैल्यू दिखाई देने लगती थी। अब अगर मैं यहाँ पर जाके इसको हटाऊँ और यहाँ पर कर दूँ पेस्ट, मैंने मैप चलाया हमारे सारे के ऊपर जिसमें कुछ नहीं था, डेटा रखा हुआ था। एलएम में मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा था, एलएम में क्या दिख रहा था मुझे? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं एलएम डॉट एज करूंगा मुझे लोगों की एज दिखाई देने लगेगी, जैसे 30, 36 एंड 20 यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जाके अगर मैं एज की जगह यूजर लिखता तो यूजर दिखाई देता। आई होप ये भी समझ आ रहा है आपको। अब यहाँ तक सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा है और कोई परेशानी नहीं है। तो मैं करना क्या चाहता हूँ एग्जैक्टली, मैं यहाँ पर अब इस अरे की जगह कुछ और बनाना चाहता हूँ। पूछो क्या? अरे पूछो क्या, पूछो तो। हमने ये जो कार्ड बनाया था, कार्ड में कितनी सारी चीजें, उनका मैं एक अरे बनाना चाहता हूँ। तो मैं अपने हाथों से तो सब कुछ लिखने नहीं वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ? मैं सिंपली जाऊंगा चैट जीपीटी के पास और यहाँ पर जाके इसको कहूंगा कि प्लीज मुझे बना के दो एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेक array of objects of job openings with make an array of 10 objects of job openings and I want प्रॉपर्टीज। आप एआई का इस तरीके से कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं ना। तुम क्या करते हो, कोड बता दो मुझे, सीधा लिख के दे दो, नहीं करना भाई। आपका माइंड कैसे डेवलप होगा, समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए ब्रांड लोगो, उसके बाद मुझे चाहिए नेम ऑफ कंपनी, उसके बाद मुझे चाहिए डेट पोस्टेड लाइक 5 days अगो या 10 weeks अगो, कुछ इस तरीके से चाहिए मुझे। और मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर चाहिए पोस्ट जिसके लिए जॉब ओपनिंग है, मुझे चाहिए टैग, इट इज बेसिकली पार्ट टाइम और फुल टाइम। और मैंने टैग 1 टैग 2 करके 2 बार ले लेता हूँ। मैं इसको भी कैसे फिक्स करना है वो भी बताऊंगा। टैग 1 एंड टैग 2, इसके अंदर मुझे चाहिए जूनियर लेवल और सीनियर लेवल, लाइक करके लिख देता हूँ मैं, एंड यहाँ पर भी लाइक करके लिख देता हूँ मैं। चलो भैया, और क्या क्या चाहिए भाई? मुझे चाहिए प्राइस नहीं होता ना, कितनी क्या बोलते हैं उसको अपन, पे लिख देता हूँ मैं अभी के लिए इन डॉलर्स पर आवर, एंड लोकेशन मुंबई इंडिया। और क्या चाहिए भाई? बहुत सारी चीज़ लिखनी पड़ रही है। अप्लाई ना हो गया, इमेज हो गई, ऑल मतलब सब कुछ हो गया कवर। एंड मेक श्योर दीज कंपनीज और मांग और फांग और सम बिग टेक जाइंट्स। ऑलराइट, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। जैसे ही मैं दबाऊंगा यहाँ पर एंटर, कुछ छूट तो नहीं, आपस में ये देख कर लेता हूँ। नाम हो गया, डेट हो गई, लोगो हो गया, पार्ट टाइम टैग 1 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दैट्स इट। एंड अगर मैं यहाँ पर जाकर दबाऊंगा एंटर तो ये मुझे कंप्लीट अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना के दे देगा, जिसमें मेरा काम हो जाएगा। तो इसने मुझे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना के दिया है, जो कि है मेटा एंड क्लियरबिट amazon.com। ये मतलब मुझे लोगो बना के, मैं सब कुछ बना के दे रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा भाई, जब तक ये बना रहा था तब तक मैं कोई अच्छी चीज बताऊंगा। आ जाओ, देखो 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 देखो, यहाँ पर आ जाओ। आपके पास आप हुआ करता था ना, अब आपके पास यहाँ पर एक अरे दिखाई अरे हुआ करता था आपका कुछ ऐसा। चलो मैं ये हटाता हूँ। जब तक वो बना रहा है तब तक मैं कुछ काम की चीज बता देता हूँ यार भाई, तक डर रहे हो। सुनो, पैरेंट डिफ था। अब आपने मान लेते हैं कि आपने बनाया एक अरे ARR करके, और आपने यहाँ पर उसके अंदर 3 चीजें लिखी हैं। अब अगर आप यहाँ पर करते हैं
arr.map एंड फंक्शन बनाते हैं एंड यहाँ पर जाके आप रिटर्न करते हैं हेलो, तो 3 बार हेलो दिखता था, बढ़िया। अगर आप रिटर्न करते हैं h1 जिसके अंदर हे लिखा हुआ है, तो आपको 3 बार h1 दिखाई देते थे। अब अगर मैं यहां पर जाके lm लिखता हूं और यहां पर इसके अंदर lm पास करता हूं, तो lm दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी नहीं है ना। अगर मैं यहां पर लिखता हूं कार्ड, क्या लिखता हूं, कार्ड, तो यहाँ पे कितने कार्ड्स बनेंगे, रिटर्न क्या करा आपने, कार्ड रिटर्न करा, कितने कार्ड्स बने, यहाँ पर आपके 3 कार्ड्स बने। 3 कार्ड्स क्यों बने भैया, 3 कार्ड्स मेरे प्यारे भाई इसलिए बने, ये अमेज़न क्यों नहीं दिखाई दे रहा, और ये टेक्स्ट, ओके, ये आपने ही तो लिखा था, समझ आ रहा है, 3 कार्ड्स बन गए, समझ आ रहा है ना। यहां पर अगर मैं यूजर लिखता, कौन सा यूजर, कंपोनेंट्स वाला यूजर, यूजर के अंदर आपने क्या लिखा था, प्रॉप्स डॉट नेम, अगर यहां पर जाके आप लिखते सिर्फ सार्थक, तो कितने कार्ड्स बनते, यूजर कार्ड 3 कार्ड्स बनते, 3 दिख रहा है ना यहाँ पे अपने को। और डेटा वेटा पास करना चाहो तो डेटा भी पास कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। कैसे पास करते, यहाँ पर जाके आप लिखते नेम एंड नेम में पास करते थे एलएम, तो तीनों के अंदर नेम पास हो गया। यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर रिसीव कर लिया, लॉग करके देखो प्रॉप्स के अंदर क्या आ रहा है, तो प्रॉप्स के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है नेम जिसकी वैल्यू है 10, दूसरे वाले में 10 की जगह 20 फिर है 30, तो यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ सार्थक एंड इसके आगे प्रॉप्स डॉट नेम। अभी सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसलिए परेशान मत होना, है ना। तो यहाँ पर आपको आई होप समझ आ रहा है भाइयों, है ना, ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ बढ़िया। सार्थक 10, सार्थक 20, सार्थक 30 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर जाके यूजर को चलाया, और हर बार यूजर को चलाया तो उसके अंदर नेम पास करा, हर बार नेम के अंदर एलएम अलग पास हुआ है, हर बार एलएम अगर अलग पास हुआ है तो हर बार एलएम के अंदर यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर डेटा अलग मिलेगा ना। याद करो, जब हम मल्टीपल बार नेम के अंदर अलग अलग चीजें लिखते थे कर सकते थे, हमने यहाँ पर एलएम बना दिया। इसको देखो एक बार, घूर के देखो, ध्यान से देखो, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा हो क्या रहा है एग्जैक्टली। वीडियो को पॉज करो और ध्यान से देखो, ठीक है, समझ आ गया ना, अब आने लगेगा हो क्या रहा है एग्जैक्टली। वीडियो को पॉज करो और ध्यान से देखो, ठीक है, समझ आ गया ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरा अरे बन के तैयार है, मैंने उस अरे को कहा कॉपी एंड यहाँ पर आके इसको मैं हटाता हूँ और मैं यहाँ पर जाके अपने अरे को कर देता हूँ पेस्ट। अभी अरे जो है वो काफी बड़ा अरे है, जॉब ओपनिंग्स करके मेरे अरे का नाम है। अगर मैं लॉग करके देखूंगा मेरे जॉब ओपनिंग्स नाम के अरे को, तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 10 एलिमेंट्स कार्य है। मैं ओपन करता हूँ, 0th एलिमेंट बैठा हुआ है हमारा ब्रांड लोगो एंड देयर आर सेवरल थिंग्स जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक और बढ़िया, एक और बढ़िया, काफी अच्छी तरीके से काम किया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन है ना। अब करना क्या है, आप यहाँ पर लिखते हैं जॉब ओपनिंग्स डॉट मैप, आपने मैप करते टाइम बनाया फंक्शन एंड यहाँ पर जाके आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया, आपने कहा रिटर्न कर दो एक h1 जिसके अंदर लिखा है हे। तो यहाँ पर आपके सामने 10 h1 बनके तैयार खड़े हैं, भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर आप इनको कलर वाइट देते तो शायद आपको दिखाई देते कि आपके 10 h1 बन चुके हैं। 10 क्यों बने, क्योंकि 10 बार लूप चला, क्योंकि 10 एलिमेंट्स का था इसलिए 10 बार लूप चला, तो 10 एलिमेंट्स बनके तैयार हो गए। समझ आया ना, 10 एलिमेंट्स का अरे था तो काम हो गया अपना, ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर जाके लिखता एलएम, और अब एलएम को प्रिंट नहीं कर सकता, आप कहोगे कि भैया मैं यहाँ पर एलएम को प्रिंट करूँ तो एरर आएगी। देखो एरर क्या एरर आ रही है, एरर ये कह रही है कि ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट नहीं कर सकते भाई एज अ चाइल्ड, ऑब्जेक्ट को आप एज अ चाइल्ड प्रिंट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। तो क्या करना है भैया इसके लिए हमको, आपको कुछ नहीं करना, एलएम मत लिखो ना, एलएम डॉट आप कुछ और लिख दो, एलएम डॉट आप लिख दो पे, तो आपको सबका पे आउट दिखने लगेगा, किसी का $70 किसी का $90 कुछ इस तरीके से आपको सबका पे आउट दिखाई देने लगेगा, सिंपल है। अगर आप लिखते हो एलएम डॉट कंपनी नेम, तो सारी कंपनी दिखाई दे रही है, मेटा, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, टेस्ला, एनवीडिया एंड ओरेकल। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे। अच्छा भाई, तो ये कंपनी इसलिए लगाई है मैंने ताकि भाई आप लोग कुछ इन कंपनीज के लिए अप्लाई करो यार, मतलब सोचो तो फिर बड़ी सोचो, गिरेंगे तो कहीं ना कहीं तो गिरेंगे, तो भाई अप्लाई तो इनको करना है अपने को, तो इसके लिए पढ़ाई भी अच्छे लेवल पे करनी है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि रिएक्ट आ जाए, है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने चीज़ों को लिखा है, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी। अब हमको करना क्या है, अब हमको यहाँ पर जाके इसमें कंपनी का नेम अकेला पास थोड़ी करना है मुझे, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कार्ड पास करना है जी। हाँ जी, कार्ड यहाँ पर मैंने कर दिया पास। तो मैंने जब कार्ड पास करा और यहाँ पर जाके मैंने हटा दिया, तो मेरे कितने कार्ड बन जाएंगे, 10 कार्ड बन जाएंगे। कितने कार्ड बन गए, 10 कार्ड बन गए। भैया वो तो इतना गंदा दिखाई लेकिन देखने में, हाँ गंदा तो दिखेगा, तो अच्छा कैसे बनेगा, अच्छा ऐसे बनेगा कि आप यहाँ पर सीएसएस में जाएंगे और पैरेंट को देंगे फ्लेक्स रैप, इससे कि आपका चाइल्ड रैप हो जाएगा ढंग से, जब मैंने बताया था पिछले वाले में। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे इट्स लुकिंग लाइक दिस। एंड एक चीज और कर लेना, पूछो क्या, इसको हाइट मत देना, तो ऑटोमेटिकली अपनी हाइट को एक्सटेंड कर लेगा। आई होप ये भी समझ आया होगा आपको। तो मुझे लगता है ये तो आप लोगों को समझ आ गया है। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको देता हूँ मिन हाइट, मिन हाइट मतलब मिनिमम हाइट, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 100 VH, तो कम से कम 100 VH उसके ऊपर जा रहा है तो जाने दो। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके सारे कार्ड्स आई होप बनके तैयार हो चुके होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि ये एक्जैक्टली कैसे बना है। अब क्या करना है, कार्ड्स तो बन गए लेकिन डेटा सबके अंदर अलग अलग पास करना है, तो डेटा सबके अंदर अलग अलग कैसे पास होगा, तो यहाँ पर जब आपने इनको बनाया था तो यहाँ पर पास कर दो, आप यहाँ पर जाके पास कर दो, लेट्स सपोज कंपनी, और कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर आपने यहाँ पर पास करा एलएम डॉट कंपनी नेम। तो इससे होगा क्या, जब आप यूजर के अंदर यहाँ पर जाओगे, ये यूजर तो मैंने टाइम पास के लिए बना लिया था, इसको हटा देता हूँ। आपके अंदर रिपोर्ट तो नहीं करके रखा हो तो हटाओ, रिएक्ट वाली लाइन में हटाओ, काम नहीं है तो चीज़ को हटाओ। अगर ध्यान से देखो तो कंपनी नेम पास कर दिया मैंने कार्ड के अंदर, एंड अगर मैं इसको लॉग करके देखूंगा किसको, प्रॉप्स को, तो प्रॉप्स क्या है, सबसे पहले तो एरर मिलेगी, प्रॉप्स को यहाँ पर रिसीव करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं प्रॉप्स को देखूंगा तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है ऑब्जेक्ट हर बार नया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आपको मिल रही है एरर इसलिए आ रही है क्योंकि आपने की प्रॉप पास नहीं करा है। तो यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हैं और आप कंपनी का नाम देख सकते हैं। आई होप ये भी समझ आ रहा होगा। अब अगर ये समझ आ रहा है तो एक काम और करते हैं, पूछो क्या, यहाँ पर जाके हम प्रॉप्स डॉट कंपनी नेम प्रिंट करके देखते हैं।
प्रॉप्स डॉट कंपनी नेम जैसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे भेजा किस नाम से? कंपनी नाम से। तो यहाँ पे किस नाम से जानेंगे? कंपनी नाम से। तो कंपनी नेम नाम से नहीं जानेंगे, कंपनी नाम से जानेंगे ना। तो कंपनी यहाँ पे मिल रही है। अब आप क्या कर लो, यहाँ पर जाके अमेजॉन की जगह यहाँ पे लिख दो प्रॉप्स डॉट कंपनी। तो आपको हर बार अलग कंपनी दिखाई दे रही है। देखो, मेटा, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, सब जगह अलग कंपनी दिखाई दे रही है। अच्छा, सेम गोज विथ, यहाँ पर मैंने एक और प्रॉपर्टी देखी थी, उसका नाम था डेट पोस्टेड पोस्ट। तो मैं यहाँ पर जाके एक चीज करूंगा, मैंने लिखा पोस्ट एंड इक्वल टू करके मैंने लिखा एलएम डॉट पोस्ट। एंड यहाँ पर जाके जब मैं रिसीव कर रहा हूँ चीज़ों को, तो यहाँ पर इसमें सेम चीज़ में मैंने लिखा एलएम डॉट पोस्ट। भैया एलएम क्या था? एलएम नहीं था, सॉरी, प्रॉप्स था, प्रॉप्स डॉट पोस्ट। इसको बंद कर लेना। तो सबकी पोस्ट अलग अलग दिखाई दे रही है, जैसे कि नेटफ्लिक्स फ्रंट एंड डेवलपर, अमेजन बैक एंड डेवलपर, एप्पल आईओएस डेवलपर, कुछ इस तरीके से सबकी दिखाई दे रही है हमको शायद। और आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, है ना? कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब क्या किया था भैया आपने? मैंने फंक्शन चलाया, यहाँ पर पास किया और यहाँ पर रिसीव कर लिया। इस काम तुम्हें खुद ही करना है। अब सबसे बात अगली चीज़ जो है वो ये है कि मुझे चाहिए टैग 1 और टैग 2। चलो, तो यहाँ पर जाके मैंने पास कर दिया। मैं इसको शॉर्ट में कैसे करता हूँ वो भी बताऊंगा, परेशान मत हो। टैग 1 बनाया हमने, यहाँ पर जाके एलएम डॉट टैग 1 एंड मैंने बनाया टैग 2। तो यहाँ पर जाके मैंने लिखा एलएम डॉट टैग 2। जब यहाँ पर मैं गया तो यहाँ पर जाके इसकी जगह प्रॉप्स डॉट टैग 1 एंड इसको मैंने कॉपी करा, इसको मैंने पेस्ट करा, यहाँ पर लिखा प्रॉप्स डॉट टैग 2। सबका टैग अलग आ रहा है, इसका फुल टाइम और जूनियर डेवलपर इसका फुल टाइम और मिड लेवल डेवलपर इसका पार्ट टाइम और सीनियर लेवल डेवलपर इसका फुल टाइम, इसका सीनियर लेवल सबका अलग अलग आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। ज्यादातर का फुल टाइम है क्योंकि पार्ट टाइम को देता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राइस को चेंज करते हैं, यहाँ पर जाके प्राइस पे जो भी नाम था अपन उसको लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा पे एंड एलएम डॉट पे। साथ में मैंने काम और कर लिया, मैंने यहाँ पे ब्रांड लोगो इज इक्वल टू एलएम डॉट ब्रांड लोगो, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पर जाके मैं देखूंगा तो ये जो प्राइस लिखा हुआ था ना, इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ, कट करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ एलएम नहीं, एलएम नहीं, सॉरी, क्या लिखते थे हम लोग? मैंने बस डेटा को फिल आउट किया। आपने इतने ध्यान से अगर समझा होगा ना, जितने ध्यान से मैं पढ़ा रहा था, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता। प्रॉप्स डॉट लिखते थे हम लोग लोगो इज इक्वल टू एलएम डॉट ब्रांड लोगो, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पर जाके मैं देखूंगा तो ये जो प्राइस लिखा हुआ था ना, इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ, कट करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ एलएम नहीं, एलएम नहीं, सॉरी, क्या लिखते थे हम लोग? मैंने बस डेटा को फिल आउट किया। आपने इतने ध्यान से अगर समझा होगा ना, जितनी ध्यान से मैं पढ़ा रहा था, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता। प्रॉप्स डॉट क्या लिखना था अपने को? प्रॉप्स डॉट पे, भूल गया था मैं, सॉरी। प्रॉप्स डॉट पे में सबका अलग अलग पे दिखाई दे रहा है। डॉलर मत लगाओ, डॉलर ऑलरेडी दे रहा है। तो $65 पर आवर और कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है, सबका अलग अलग पे आउट है। नेटफ्लिक्स सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है भाई, नेटफ्लिक्स और बाप रे, एनवीडिया सबसे ज्यादा दे रहा है, क्योंकि एनवीडिया सबसे ज्यादा चल रहा है आज के टाइम पे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैं लोगो भी पास कर चुका हूँ शायद, तो वो भी रिसीव कर लेता हूँ। यहाँ पर ये पूरा लिखने की जगह, यूआरएल लिखने की जगह। अब अगर लोगो नहीं है, क्योंकि जीपीटी लोगो कई बार सही नहीं दे पाता, हम अपने हिसाब से उसको बाद में चेंज कर लेंगे। अभी के लिए तो देखते हैं एलएम डॉट ब्रांड लोगो। ओके, एलएम कुछ नहीं है, प्रॉप्स है। ओके, अब ये आया क्यों नहीं लोगो भैया ऊपर, और ये क्यों ऐसा दिखाई देने लगा? क्योंकि आपका लोगो जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है यूआरएल। अरे करती तो है यार, करती तो आता, तो हम अपने हिसाब से मैं लोगो भी पास कर चुका हूँ शायद, तो वो भी रिसीव कर लेता हूँ। यहाँ पर ये पूरा लिखने की जगह, यूआरएल लिखने की जगह। अब अगर लोगो नहीं है, क्योंकि जीपीटी लोगो कई बार सही नहीं दे पाता, तो हम अपने हिसाब से उसको बाद में चेंज कर लेंगे। अभी के लिए तो देखते हैं एलएम डॉट ब्रांड लोगो। ओके, एलएम कुछ नहीं है, प्रॉप्स है। ओके, अभी आया क्यों नहीं लोगो भैया ऊपर, और ये क्यों ऐसा दिखाई देने लगा? क्योंकि आपका लोगो जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है यूआरएल। अरे करती तो है यार, करती तो है, तो फिर क्या दिक्कत है? हे भगवान, क्या मैंने यहाँ पर इमेज टैग में कुछ गलत कर दिया? इमेज दिख रही थी, हाँ, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही थी। यहाँ पर आपने पास करा एलएम डॉट ब्रांड लोगो को, स्पेलिंग शायद आपने सही गलत लिखी दी थी, सही लिखी है ब्रांड लोगो। यहाँ पर मैं जाऊँगा, इमेज को यहाँ पे हटाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रॉप्स डॉट ब्रांड लोगो, एक्जैक्टली लाइक दिस। यार कहीं ना कहीं तो अपन मिस्टेक कर रहे हैं यार। बाय द वे, हाँ, ये रिस्पॉन्सिव भी है। टॉप जो है उसमें एक इमेज है, इमेज कहाँ है? इमेज, इमेज का यूआरएल सही है, सारसी के अंदर यहाँ पे यूआरएल आ रहा है, ये सही यूआरएल आ रहा है यार, सही तो यूआरएल आ रहा है, फिर क्या दिक्कत है? और एएलटी भी, अच्छा, चलो इमेज नहीं दिख रही, समझ आ रहा है, लेकिन एएलटी तो दिखना चाहिए। चलो इसको फिक्स करते हैं, अपन 1 मिनट लगेगा, लेकिन अपन एक काम और कर लेते हैं, वो मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा डेट पोस्टेड, एलएम डॉट डेट पोस्टेड एंड यहाँ पर जाके मैंने किस नाम से भेजा? बाय द वे, ब्रांड लोगो सही लिखा है सब कुछ, अपन ने, परेशान मत हो। यहाँ पे जाके प्रॉप्स डॉट डेट पोस्टेड एंड यहाँ पर आपको सबकी अलग अलग डेट, जैसे 5 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, ये सब दिखाई दे रहा है ना। अब ये तो फिक्स हो गया। अब जल्दी से देखते हैं कि वहाँ पर हमारे को एरर क्यों मिल रही थी, यहाँ पर हमको हमारा लोगो क्यों नहीं दिखाई दिया। तो मैं बस एक छोटी सी चीज ट्राई करना चाहता हूँ, मैं तो ऐसे फिगर आउट करता हूँ भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने यहाँ पर सर्च करा अमेजॉन लोगो, कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पर जाके
इसकी जगह मैंने अपने वाले लोगों को कर दिया पेस्ट। अब अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो पहले वाले में लोगो दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा। पता है दिक्कत क्या है? इनकी यूआरएल खराब है। इन्होंने जो यूआरएल दी है ना आपको, वो यूआरएल खराब है, मतलब ब्रोकन है। तो आप एक काम कर लेना अपने हाथों से, यहाँ पर जाके जो भी आपको कंपनी अच्छी लगी 2 मिनट लगेंगे, मैं करके आप चाहो तो बता भी दूंगा, लेकिन वो यार फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो मैं यहाँ पर जाके आपके लिए ये सब कुछ ऑलरेडी कर दे रहा हूँ। आपको चाहिए तो आपको एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स नीचे सोर्स कोड मिल जाएगा आपको, तो आपको एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो आप उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर, ये भगवान कितना बड़ा लोगो। अब ठीक है, तो मैं यहाँ पर सारे कंपनीज के लोगो सर्च करता हूँ और यहाँ पर जाके लगा दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि मैंने अपनी हाथों की मेहनत से मैंने गूगल पे बार-बार सर्च करके सबके लोगो यहाँ पर लगा दिए हैं, क्योंकि जीपीटी का मुझे पता था ये नहीं करने वाला। अब यार यहाँ पर ना मुझे एक एरर दिखाई दे रही है, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन देखो बन के तैयार है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। पता है आप क्या बना सकते हो? आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हो, आप यूजर कार्ड्स बना सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पर मैंने जब सर्च करा था ना, तो आप इस टाइप के कार्ड्स बना सकते हो। तुम इसको देखो तो एक बार, तुम इसको देखो एक बार, इसमें क्या है? बस सिंपल, आपको अवेलेबल है या नहीं दिखाई दे रहा है, आपको रेट दिखाई दे रहा है, आपको फोटो दिखाई दे रही है, आपको नाम दिखाई दे रहा है, आपको पोजीशन दिखाई दे रही है, कंपनी दिखाई दे रही है, टास्क दिखाई दे रहा है। बहुत ईजी है यार, तुम ये नहीं बना पाओगे और आसानी से बना लोगे यार। तो अब आपको कुछ अच्छा सा खुद के हाथों से प्रैक्टिस करना है भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या, जिम्मेदारी समझते हो क्या होता है? वैसे ही सेम, ठीक है। अब यहाँ पर आ रही एरर। एरर क्या बोल रही है? एरर आ रही है, ये कह रही है कि की प्रॉप्स मिसिंग है। तो ये की प्रॉप्स क्या होता है एग्जैक्टली? तो देखो, हर एक एलिमेंट को जिसको आपने मैप किया है, क्या किया है? मैप। तो यहां पर जाके मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं जॉब ओपनिंग्स को मैप कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने इतने सारे कार्ड बना लिए। अब रिएक्ट को नहीं पता कि ये सारे कार्ड्स अलग अलग हैं। आपने जब मैप करना तो आपने सबको एक साथ में यहाँ पे मैप कर दिया, तो रिएक्ट को लग रहा है कि सब एक जैसे हैं। रिएक्ट को चाहिए कि वो हर एक बंदे को डिफरेंशिएट कर सके। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे कॉलेज में आप जाते हो तो कॉलेज में आपके जो टीचर्स हैं उनकी नजर में सारे स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हर एक स्टूडेंट को अलग अलग। तो वो क्या करते हैं, सब बंदों को एक आइडेंटिटी कार्ड दे देते हैं कि भाई आपका रोल नंबर ये है, आपका रोल नंबर ये है। तो वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से मिलते हैं ना भाई, तो उनके लिए वो सब एक जैसे हैं। सब हमारी तरह नहीं होते ना भाई, कि मतलब स्टूडेंट्स को याद रखा जाए, हम तो रखते हैं भाई। अगर कोई मेरा पुराना स्टूडेंट देख रहा हो ना वीडियो, तो बताना मुझे कमेंट में भाई, मेरे को याद होगा गारंटी। और अगर मेरे साथ उसकी फोटो होगी तो मैं वो भी बताऊंगा। तो कार्ड यहाँ पर आपने बनाया रिएक्ट को पता नहीं है कि ये कार्ड भाई आपने जो बनाया, हर एक कार्ड को यूनिक की देनी जरूरी है। की क्या होता है भैया? की बेसिकली आईडी की तरह ही होती है। रिएक्ट को पता चल जाता है कि ये एलिमेंट अलग है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि कैसे पास कर सकते हो? तो जब आप मैप करते हैं तो आपके पास एलएम के साथ कार्ड यहाँ पर आपने बनाया, रिएक्ट को पता नहीं है कि ये कार्ड भाई आपने जो बनाया, हर एक कार्ड को यूनिक की देनी जरूरी है। की क्या होता है भैया? की बेसिकली आईडी की तरह ही होती है। रिएक्ट को पता चल जाता है कि ये एलिमेंट अलग है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि कैसे पास कर सकते हो? तो जब आप मैप करते हैं तो आपके पास एलएम के साथ में यहाँ पर मिलता है आईडीएक्स। बेसिकली एलएम क्या करता है? एलिमेंट का काम करता है। तो पहली बार जब लूप चला था ना, तो ये एलएम था, ये एलएम था। पहली बार जब लूप चला था, दूसरी बार जब लूप चला था तो ये एलएम था, तीसरी बार जब लूप चला था तो ये एलएम था। कुछ इस तरीके से वैसे ही सेम एलएम बगल में आपको मिलता है इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आईडीएक्स लिख दिया, आईडीएक्स लिखना, आईडीएक्स लिख लो। नहीं लिखना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने यहाँ पर जाके इंडेक्स का काम करेगा ये। अब पहली चीज एलिमेंट का काम करिए, दूसरी चीज इंडेक्स का काम करिए। अब जब मैं यहाँ पर जाके इसको लिखूंगा, या चलो लिखना छोड़ो, प्रिंट करके देखूंगा कंसोल पर, इसको आईडीएक्स को, जॉब ओपनिंग्स को हटाओ, आईडीएक्स को प्रिंट करो। तो देखो आपको क्या मिला। आपको यहाँ पे 0 से लेके गिनती मिली 9 तक की, क्योंकि 10 एलिमेंट्स तक गिनती 0 से शुरू हो रही थी, तो 9 तक जाएगी। दैट्स सिंपल लॉजिक है। एरर नहीं है, वार्निंग अटेंड के लिए। बाय द वे हमारी वेबसाइट ठीक-ठाक लेवल पे रिस्पॉन्सिव है, मतलब ऑल्दो इतनी अच्छी भी नहीं है कि इसको आप बहुत अच्छे लेवल पे रिस्पॉन्सिव बोल पाएं, बट ठीक-ठाक ही है, बुरी थोड़ी है। बुरी लगी तुमको? अच्छी है ना? तारीफ करा करो भाई, अच्छी लगे तो। हाँ, यानी तो यार ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहाँ पर की पास करनी है, तो यहाँ पर जाके मैं की लिखूंगा एंड की वैल्यू मैं पास कर दूंगा आईडीएक्स। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहाँ पर मुझे एक और वार्निंग मिलेगी कि वार्निंग नहीं मिल रही, हो गया? अरे नहीं, वार्निंग नहीं मिल रही, खत्म हो गया फिक्स। लेकिन ये पता है मेरे हिसाब से अच्छा तरीका नहीं है कि आप अपने कंपोनेंट को डायरेक्टली की पास कर दो, ये अच्छा तरीका नहीं है। तो पता है मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके इसको कट करता हूँ, मैं इसको एक डिव के अंदर बनाता हूँ। आप भी बना लेना डिव के अंदर ये, और इस डिव को मैं की पास कर देता हूँ। इससे क्या हो जाता है भैया? इससे हर एक एलिमेंट यूनिक भी बन जाता है और सबको की भी पास हो जाती है। तो अब देखो आपका कार्ड कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये कार्ड है, यहाँ पर आपने एक डिव बनाया एंड कंसोल करने की जरूरत नहीं है। हर एक कार्ड को यूनिक आइडेंटिटी मिल चुकी है। अब आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो दिखता भी नहीं आपको एलिमेंट पैनल पे, वो रिएक्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। देखो कितने सारे डिव्स बने हुए अपने पास, कितने सारे कार्ड्स बने हुए, लेकिन कहीं भी आपको दिख रहा है 1 2 3 नहीं दिखाई दे रहा। तो बस आसान भाषा में हर एक एलिमेंट को रिएक्ट यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, इसके लिए की पास करनी होती है। तो मैंने अपने पास कितने सारे कार्ड्स बने हुए, लेकिन कहीं भी आपको दिख रहा है कि 1 2 3 नहीं दिखाई दे रहा। तो बस आसान भाषा में हर एक एलिमेंट को रिएक्ट यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, इसके लिए की पास करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे की पास कर दी, हर एक बंदे को की मिल चुकी है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट बन के तैयार है दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स, विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर रहा हूं, तो जरूर इसको एक बार ट्राई करो, बना के देखो एंड बस बना लो यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये बनाते हैं तो। और इसको लिंक्डइन पे या फिर एक्स पे अपलोड करना, लिख देना कि भैया प्रोजेक्ट डन, और प्रॉप्स प्रोजेक्ट डन, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, आपके लिए एक अचीवमेंट होगा ना बिल्कुल। तो जरूर इसको ट्राई करना, और बढ़िया प्रोजेक्ट है, तो जल्दी से इसको बनाओ और फिर बढ़ो आगे। चलो लेट्स गो, तो जल्दी से इसको बनाओ।